Hey everyone, this is Payal Goyal and welcome to my channel. So in my last video I shared कि why empathy is important. कैसे अगर आप empathy हो, संवेदनशील हो, आप दूसरे की problems को उनकी तरह से समझते हो तो कैसे कैसे it's going to benefit in your personal life, in your social life and in your professional life also. लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एम्पैथेटिक नहीं हो, आप इतने संवेदनशील नहीं हो, तो आप इसको कैसे डेवलप कर सकते हो, तो उसके लिए थोड़ी सी टिप्स हैं विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू. पुट योर सेल्फ इन अदर पर्सन शूज. ये कहना तो बहुत ईजी हो जाता है, अरे यार इट्स ओके, व्हाई आर यू फीलिंग दिस वे, यू आर ऑलवेज ओवर रिएक्टिंग. बट पुट योर सेल्फ इन अदर पीपल शूज एंड वॉक अ माइल. उनकी सिचुएशन में रख के देखो और देखो कि यार इट्स नॉट दैट इजी. जो आपको स्ट्रेंज लग रहा है वो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है, लेकिन जब आप अपने आप को उनकी जगह रख के देखोगे इट्स रियली अ बिग थिंग. और जब आप ये करोगे ना तो इट विल नॉट ओनली हेल्प you feel that the other person feel better, but you will also be able to connect in a very effective manner, not only with that person but with yourself too, because you are going to feel the emotions which were not there within you but the other person is feeling. So you will feel that emotion, you will get that feeling कि वो उस emotion के साथ, वो अगर sadness है, वो कोई frustration है तो कैसा feel होता है. So it will help you to connect with yourself. Second, show care and concern. It's not that easy. कोई आपके साथ अपनी प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, बी इट रिलेटेड टू ऑफिस या बी इट रिलेटेड टू देयर पर्सनल लाइफ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट थिंक कि वो आपके ऊपर इतना ट्रस्ट करता है तभी तो वो आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है. और उसके बाद में आप उसकी बात ही नहीं सुनो, देन सो शेयर कंसर्न. आस्क दैट पर्सन कि इज देयर एनीथिंग आई कैन डू. अगर आपके स्पाउस हैं जो आपके साथ अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, आपका क्लोज फ्रेंड है विच यू आर मीटिंग ऑफलाइन, देन टाइट वार्म हग कैन डू वंडर्स. बट अगर आप ऑनलाइन भी हो, ऑनलाइन इफ यू आर कनेक्टिंग ओवर फोन, देन जस्ट आफ्टर अ टॉक 1-2 घंटे के बाद में नेक्स्ट डे जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, इज देयर समथिंग विच आई कैन डू फॉर यू. थर्ड, एक्नॉलेज अदर पर्सन्स फीलिंग. यस, अगर कोई आपको बोल रहा है यार आई एम फ्रस्ट्रेटेड, दैट पर्सन ऑलवेज मेक मी फ्रस्ट्रेटेड, वो मुझे हमेशा गुस्सा दिला देता है, देन जस्ट डोंट ब्रश दैट थॉट अवे कि यार तू तो हमेशा ऐसे ही करता रहता है. नो, इंस्टेड एक्नॉलेज दैट फीलिंग. जस्ट आस्क why are you feeling this way, is there something which I can do for you, and listen attentively. Yes, as I always say, don't simply hear, listen. There is a huge difference between hearing and listening. वो मैं अपने कोशिश करूँगी इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊँ यही टॉपिक कवर करूँ, बिकॉज दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सुनो उसको संवेदना के साथ, उसको लगे कि आप सच में उसको सुन रहे हो, एंड एक्नॉलेज वॉट दैट पर्सन इज सेइंग. उसको रिपीट करो, उसको लगना चाहिए कि हाँ आप सिर्फ सुन नहीं रहे हो, समझ भी रहे हो उसकी फीलिंग को. बहुत बार होता है कि हमारा कोई फ्रेंड है या रिलेटिव है या स्पाउस है, हमें ऐसा फील तो होता है कि वो हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं बट हिचक रहे हैं. देन ट्राई टू मेक देम कंफर्टेबल एंड आस्क सर्टेन ओपन एंडेड क्वेश्चंस कि यू आर नॉट फीलिंग ओके, इज देयर समथिंग विच यू वांट टू शेयर विद मी, यू कैन शेयर. तो उससे सामने वाले पर्सन को लगेगा कि येस यू आर नोटिसिंग देयर फीलिंग, यू आर नोटिसिंग, यू आर गेटिंग देयर नॉन वर्बल क्यूज. आप उनके हाव भाव से समझ रहे हो कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, तो उनका एक ट्रस्ट बढ़ेगा आपके लिए. उनको लगेगा कि येस दिस पर्सन इज गोइंग टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, वो मेरी फीलिंग्स को समझ रहा है, तो वो और खुलेंगे और अच्छे से आपके साथ अपनी बात शेयर कर पाएंगे. डोंट जज एनीवन. यस, सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं, किसी ने हमें कोई प्रॉब्लम शेयर करी नहीं, बताया नहीं, एंड वी ऑलवेज एंड अप थिंकिंग कि यार ये तो हर टाइम रोता ही रहता है, ये तो हर टाइम ऐसे ही करता रहता है, इसका यही लगा रहता है, इसको मतलब वी से ना दैट पर्सन इज ऑलवेज जस्ट रैंटिंग. बट sometimes just listening the other person frustration, other person ranting, या जिसको आप रोना रोना बोल रहे हो, वो सुन के भी it helps them. उनको लगता है कोई है जहाँ आके हम अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं, हम सब कुछ कह पा रहे हैं. और कितनी बार ऐसा नहीं होता कि सिर्फ बोलने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, मीन्स हमें सोल्यूशन मिल जाता है. क्योंकि जब हम अपने माइंड में ही सोचते रहते हैं वी डोंट गेट द सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम. बट व्हेन वी नो कि हाँ हम किसी और के सामने बोल रहे हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं विदाउट गेटिंग दैट फीलिंग कि वो हमें जज करेगा, तो कितना इजी हो जाता है. और हमें कहते कहते इतनी बार हो सकता है वो सोल्यूशन भी मिल जाता है. तो इन दैट वे यू आर गोइंग टू हेल्प योर एक्वेंटेंस, यू आर गोइंग टू हेल्प योर स्पाउस, योर चाइल्ड,
your parents, anyone whosoever is sharing their problem with you. So please don't judge them. Use your imagination. Yes, अब इसमें imagination कहाँ से आ गई? हाँ, ये तो empathy है. बट अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि आप हर किसी के इमोशंस के साथ, हर किसी की सिचुएशन के साथ कनेक्ट कर ही पाओ. हो सकता है वो इमोशन आपने कभी फील ही नहीं करा, उस तरह की सिचुएशन में आप कभी हो ही नहीं, अपने आसपास कभी देखी भी नहीं हो, तो आप कैसे अपने आप को उस सिचुएशन में इमेजिन कर पाओगे? उसके लिए तो इमेजिनेशन ही यूज़ करनी पड़ेगी कि इस सिचुएशन में कैसा फील हो सकता है, सो दैट यू कैन कनेक्ट बेटर विद अदर्स. एंड इन द एंड, वन ऑफ द वेरी इफेक्टिव वे टू एम्पैथाइज विच आई फील कि मतलब अगर आपने एक वो टेक्निक फॉलो कर ली ना, तो आप अपने आप ही दूसरों के इमोशंस को समझने लग जाओगे. यू विल स्टार्ट फीलिंग कि उसको कैसा लग रहा होगा. जस्ट बिफोर रिएक्टिंग, बिफोर सेइंग एनीथिंग टू एनीवन, ऑलवेज थिंक, अगर कोई मुझे ऐसे बोलेगा, कोई मुझे ऐसे जवाब देगा, कोई मेरे साथ ऐसा बिहेवियर करेगा, तो मुझे कैसा लगेगा. जस्ट always take this thought with you before reacting to anyone, and your life is sorted. And remember, again, this developing empathy is an skill. और किसी भी स्किल की तरह आप किसी भी नई चीज़ को जब स्टार्ट करते हो, शुरू में थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगता है, थोड़ा कम्फर्टसम लगता है, यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ. बट वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, इट्स गोइंग टू गिव न्यू डायमेंशंस टू योर लाइफ. आप देखोगे भी नहीं कि आप देखोगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी लाइफ के मायने ही बदल गए हैं जब आप दूसरों के साथ उनके लेवल पे उनसे कनेक्ट होने लगोगे तो. एंड येस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, सिर्फ दूसरों की फीलिंग्स को समझना ही नहीं है, सिर्फ एम्पैथेटिक बिहेवियर करके ये सोच के कि येस आई हैव टू ऑलवेज अंडरस्टैंड अदर्स पीपल बिहेवियर. आपको अपनी भी फीलिंग शेयर करनी है. यू हैव टू ओपन अप योर सेल्फ ऑल्सो. अदरवाइज क्या होगा, आप सिर्फ सुनते रहोगे एम्पैथेटिक होके, बट कोई होगा नहीं आपका सुनने के लिए. then again you are going to suffer. So along with that, try to open up yourself, अपने आप को भी एक्सप्रेस करो. and if you are the one who is always sharing your problem with others, अगर आपके आसपास हैं ऐसे लोग, एम्पैथेटिक लोग, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर लकी कि कोई है आपकी बात सुनने के लिए. तो उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखो कि जिसको आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो और उसकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम होगी ना, बिना प्रॉब्लम के तो आजकल कोई है नहीं, तो उनकी भी प्रॉब्लम सुनो, उनकी बात को भी ध्यान रखो. और यही था आज की वीडियो में. आई होप अगर आप एम्पैथेटिक हो तो बहुत अच्छा है. ओपन अप योरसेल्फ टू अदर्स ऑल्सो. और अगर आप हो जो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो, तो दूसरों की प्रॉब्लम्स को भी समझो. ट्राई टू हैव दिस बिहेवियर. इट्स रियली गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस, लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ. सो stay safe, happy and healthy till we meet again. Bye bye.